ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की कहानी थोड़ी सी सैड हो गई है। शर्जीना ने अपना बच्चा खो दिया और उसके बाद जो शर्जीना है उसने अपने माँ बाप के घर जाने का फैसला कर लिया। ये सब कुछ तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी थी कि शर्जीना जो है वो अपने माँ बाप के घर चली जाएगी और मुस्तफ़ा के साथ नहीं जाएगी। और जो शर्जीना की माँ है वो शर्जीना को ये समझाएगी कि मुस्तफ़ा का इसमें कोई कसूर नहीं है। और ये भी आप लोगों को पहले ही बता चुकी थी कि जो मुस्तफ़ा के माँ बाप हैं वो भी उसको मिल जाएंगे और उसके घर आकर रहना शुरू कर देंगे। इसके बाद आप लोग आने वाली एपिसोड जो देखोगे वो लास्ट या सेकंड लास्ट एपिसोड हो सकती है और अब सिर्फ और सिर्फ शर्जीना और मुस्तफ़ा का मिलना बाकी रह गया है। पहले तो इस कहानी में ये टर्निंग पॉइंट आएगा कि इन दोनों की बात को डिवोर्स तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन इन दोनों की डिवोर्स नहीं होगी, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं। सबसे पहले जो मुस्तफ़ा के माँ बाप हैं वो मुस्तफ़ा से ये कहेंगे कि बेटा हमें माफ़ कर दो, हमने तुम पर हाथ उठाया। तो मुस्तफ़ा बोलेगा कि मम्मा बाबा मैंने आप लोगों को माफ़ कर दिया, मेरे दिल में अब कुछ भी बाकी नहीं है। तो वो ये सवाल करेंगे कि शर्जीना इस वक्त कहाँ है, तो वो उनको सब कुछ बता देगा कि इस तरह शर्जीना ने अपने बच्चे को खो दिया और वो मुझसे नाराज़ होकर अपने माँ बाप के घर बैठी है। तो वहीं पर जो मुस्तफ़ा की माँ है वो ये बोलेगी कि बेटा ये सब कुछ आप लोगों के साथ हमारी वजह से हुआ, ना हम आप लोगों को घर से जाने का कहते और ना ही आप पर इल्ज़ाम लगाते तो आज ये दिन आप लोगों को ना देखना पड़ते। वहाँ पर जो शर्जीना की माँ है वो उसको ये समझाएगी कि बेटा वो एक हादसा था, अब तुम मुस्तफ़ा को माफ़ कर दो, वो हर वक्त तुम्हारे लिए बेचैन रहता है तो तुम उसके साथ घर वापस चली जाओ जी। लेकिन जो शर्जीना है वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं, वो अभी तक उस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रही। तो वहाँ पर वो ये बोलेगी कि मम्मा मैं मुस्तफ़ा से अलहदा होना चाहती हूँ, अब मुस्तफ़ा जो है वो बदल गया है, अब मेरा उसके साथ गुजारा नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग मेरी डिवोर्स करवा दें। तो वहाँ पर शर्जीना की माँ ये बोलेगी कि बेटा तुम इतना बड़ा फैसला ना करो, बल्कि तुम कुछ वक्त ले लो और सोच समझ लो, ये एक हादसा था, इसकी वजह से तुम मुस्तफ़ा से अलहदगी इख्तियार ना करो। डिवोर्स की बात जब मुस्तफ़ा तक पहुंचेगी तो मुस्तफ़ा ये बोलेगा कि शर्जीना ऐसा नहीं कर सकती, वो तो मुझसे मोहब्बत करती है। वहीं पर जो मुस्तफ़ा के माँ बाप हैं ये बात सुनकर शर्जीना के घर जाएंगे और शर्जीना को ये बोलेंगे कि बेटा हमें माफ़ कर दो, हमारी वजह से तुम लोग दर-बदर हुए और तुम लोगों को ये दिन देखने पड़े। आज अल्लाह ने तुम लोगों को वो सब कुछ दे दिया है जिसकी मुस्तफ़ा को तमन्ना थी, तो तुम वापस उसके घर चली जाओ और हमारे बेटे को माफ़ कर दो। और जो शर्जीना है वो मुस्तफ़ा के माँ बाप की बात तो ज़रूर मान लेगी। और वहीं पर आप लोग ये देखोगे कि जो मुस्तफ़ा की माँ है वो शर्जीना से ये भी बोलेगी कि हम लोगों ने अदील को और अब रुबाब को तुम लोगों पर फौकियत दी और उन्हीं लोगों ने हमें दर-बदर कर दिया और हमें ज़लीलो ख़वार करके रख दिया, तो प्लीज़ आप हमारे साथ घर चलो। और जो शर्जीना है वो ये बात मानकर मुस्तफ़ा के माँ-बाप के साथ उनके घर वापस आ जाएगी और इस तरह जो मुस्तफ़ा है वो शर्जीना के साथ हंसी खुशी रहना शुरू कर देगा। और वहीं पर आप लोग ये भी देखोगे कि जो अदील है वो भी जेल से वापस आ जाएगा और वो भी आकर मुस्तफ़ा से और अपने माँ बाप से माफ़ी मांग लेगा और इस तरह हो सकता है इस ड्रामे का हैप्पी एंड हो जाए और इस कहानी को ख़त्म कर दिया जाए। आप लोगों को इस कहानी में कौन कौन सा कैरेक्टर जो है वो पसंद आया नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी को और ज़्यादा लंबा खींचना चाहिए या अब इसकी लास्ट एपिसोड हो जानी चाहिए, यह भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।